हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या। आज हम एक मेडिकल कंडीशन पे बात करने जा रहे हैं। अभी जिसको देखो वो ही नी रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहा है। आपने सुना होगा कि सबको आजकल नी रिप्लेसमेंट करवाना बहुत आसान लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर 60 साल के बाद अगर आपकी लाइफ स्टाइल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो आगे आने वाला 10-15 साल का जीवन बहुत कठिन होगा। इसलिए समय रहते ही नी रिप्लेसमेंट करवा लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए। नी रिप्लेसमेंट के पहले जो कुछ मिथ्स हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। यदि आप नी रिप्लेसमेंट करवाने जा रहे हैं तो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन प्लान जरूर करवाएं, क्योंकि यदि आपके मसल का पावर कम है और ऑपरेशन के बाद जब मसल कटती है तो आपका पावर और कम होगा। डॉक्टर तो बहुत अच्छा ऑपरेशन करते हैं, आप डॉक्टर को दोष मत दीजिए। डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, लेकिन आपने क्या प्री तैयारी की थी या पोस्ट आपने रिहेबिलिटेशन प्रॉपर प्लान लिया था, उस पर निर्भर करती है आपकी रिकवरी। कोई भी चीज़ गूगल या यूट्यूब में देखकर आप नहीं कर सकते कि वो चीज़, हर मरीज की कंडीशन अलग होती, हर मरीज का रिकवरी टाइम अलग रहता है, हर मरीज की फिटनेस और कार्डिक लेवल अलग अलग होता है। जब तक आपको पेन और स्वेलिंग रहेगी, आपका रेंज ऑफ मोशन आएगा नहीं। इसलिए आप मन से दवाइयाँ बंद ना करें कि डॉक्टर ने कह दिया, कि किसी ने बोल दिया किडनी खराब हो जाएगी और आप बीच में दवाई बंद कर दें। ऐसी गलती ना करें, क्योंकि जब तक पेन रहेगा आपका रेंज ऑफ मोशन आएगा नहीं। इसलिए डॉक्टर से पूछकर ही अपनी दवाइयों को बंद करिए या कंटिन्यू रखिए। कोई भी इम्प्लांट, जैसे आँखों में बाल भी चला जाए तो कितना इरिटेशन होता है, यदि हमने नया दांत लगाया तो कितना इरिटेशन होता है। तो जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन बॉडी डाली जाती है तो हमें कुछ दिन नॉर्मल नहीं लगता, किसी को भारी लगता है, किसी को आवाज़ आती है, किसी को इरिटेशन होता है। इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है और ये समझ लीजिए कि 2 से 3 महीने तक हल्का फुल्का दर्द बना रहता है। 6 महीने के बाद आप भूल जाते हैं कि आपका नी रिप्लेसमेंट भी हुआ था। ये आपकी कंडीशन पे निर्भर करता है कि आपने कितनी केयर की है। पहले घुटने 10 साल में ख़राब हो जाते थे, लेकिन आजकल जो इम्प्लांट डल रहा है वो 10, 15, 20 साल से भी ज़्यादा चल रहे हैं। इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम गोल्ड का घुटना लगवा लें, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपको मेटेलिक रिएक्शन होता है तो ही आप गोल्ड के घुटने पे जा सकते हैं, या आपका पॉकेट अलाउ करता है तो वैसा भी कर सकते हैं। यदि आप मोटे हैं तो आपका नी रिप्लेसमेंट ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मोटे हैं या पतले हैं, ये सर्जन डिसाइड करता है कि आपका इम्प्लांट कौन सा डलेगा। सबसे ज़रूरी होती है आपकी इंटरनल फिटनेस। आप कितने फिट हैं, अंदर से आपका कार्डिक और लंग्स पावर कितना है, ये आपकी फिटनेस लेवल कितनी अच्छी है, उस पर आपकी रिकवरी निर्भर करती है। इसलिए इस मिथ्स में ना रहें। पूरे वर्ल्ड में अगर कोई डॉक्टर कहता है कि आप ऑपरेशन करवा लो, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ऑपरेशन के बाद का प्रोटोकॉल डिसाइड होता है और नी रिप्लेसमेंट कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं होती, ये बहुत मेजर सर्जरी है। इसके कुछ प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, इसकी कुछ तैयारियां लगती है, तभी आपका नी रिप्लेसमेंट सक्सेस होता है। इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से पूछिए। और आप सोचते हैं कि मैं नी रिप्लेसमेंट करवा के मैराथन में दौड़ लूँगा या पहाड़ की चढ़ाई कर लूँगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ, नी रिप्लेसमेंट के बाद आप अपनी वॉक कर सकते हैं, डांस करते हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। यदि आप घुटने के बल गिर गए तो डिसलोकेशन भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, घर में ब्रांडेड स्लीपर पहन के रखिए, स्लिप होने का डर ना रहे। दूसरी बात, आपके पलंग का साइज़ क्या है, बहुत नीचे तो नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। आपका कमोड का साइज़ क्या है, बहुत नीचे तो नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। तो ये सब चीज़ों का रिहेबिलिटेशन प्लान भी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर ही बताते हैं कि आपको घर में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, जिससे आप कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी सकते हैं।
ये कुछ बातें हैं, ये जो कुछ मिथ्स हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। हमेशा हर मरीज को ये ध्यान रहना चाहिए कि जब भी नी रिप्लेसमेंट करवाने जा रहे हैं या हो गया हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। सारे क्वेरीज को वही सॉल्व करेंगे। अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और अच्छी ज़िंदगी जिए। पहले नहीं था, पहले लोग डरते थे, लेकिन अब सर्जरी बहुत अच्छी हो रही है, पेन फ्री सर्जरी हो रही है। अब इतना दर्द नहीं होता, पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है, इसलिए अब सर्जरी से बिल्कुल ना घबराएं। यदि आप कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो बेस्ट टाइम है 65 के बाद 70 के आसपास नी रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, ताकि आने वाला जीवन अच्छा हो। लेकिन कभी कभी 75 तक भी लोग नी रिप्लेसमेंट करवा लेते हैं। यदि उनकी फिजिकल कंडीशन अच्छी है तो वो भी अपनी लाइफ में ये प्लान कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।